हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आगम जैन, आप सबका फ्रेंड एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसे कि हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। तो आज कुछ तूफानी करते हैं के साथ पढ़ेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड कंपनी। देन इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं। जल्द ही बिजनेस का थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर आने वाले हैं। 28 अक्टूबर तक सारी वीडियो आ जाएंगी 5 चैप्टर तक की। तो शुरुआत करते हैं। तो हम इस वीडियो में पहले बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, देन उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी की। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट जान लेते हैं, उसके बाद हम जानते हैं विद एग्जाम्पल। अच्छे से समझ आएगा एग्जाम्पल के साथ। तो हम पहले जानते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस फर्म को चलाने के लिए हमें 2 मेल मेंबर रिक्वायर होते हैं, यानी कि 2 पुरुष और 2 से ज्यादा। अब बात करते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे दादा परदादा जो प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए हैं, उसको हम उसी को उस बिजनेस में जो यूज करेंगे वो उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा होगी, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा होगी। तो ये एक इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हमने 2 पढ़ ली इसकी रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं कि हर एक बिजनेस का एक हेड होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है, और तो इसमें एंटरप्रेन्योर नहीं होता है, इसमें होता है हेड, जिसे हम बोलते हैं कर्ता। कर्ता इज अ हेड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, ये हमने जान लिया। कर्ता एक हेड होता है, बाकी के जो मेंबर होते हैं वो कर्ता के नीचे आते हैं, बट काम वो भी करते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ की कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, मतलब सबसे पहले जिस तरीके से व्यापार किया जाता था, बिजनेस किया जाता था, उसका सबसे पुराना तरीका है। तो हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले रतन टाटा जी का, तो उनके पिताजी जमशेद टाटा जी ने जो उनके लिए कंपनी खड़ी की, आज उसके चेयरमैन रतन टाटा जी हैं। तो ये हो गई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। और अब हम बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फीचर्स की। फीचर में अगर हम बात करने वाले हैं, पहले फॉर्मेशन की, लायबिलिटी की, कंट्रोल और माइनर मेंबर। 4 ही फीचर है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हमको नहीं पढ़ने हैं। तो हम बात करते हैं फॉर्मेशन की। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के जरिए हो जाता है फॉर्मेशन, और इसमें रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। तो जैसे कि हमने पढ़ा ही हुआ है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो इसमें भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर किसकी? कर्ता की। हमने यहाँ पढ़ा था कर्ता इज अ हेड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो यहाँ पे कर्ता जो होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी जो अदर मेंबर होते हैं उसी फैमिली के, जो कर्ता से नीचे, मतलब जो ज्यादा एल्डर नहीं है, वो होते हैं मेंबर, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रहती, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। अब बात करते हैं कंट्रोल की। तो कंट्रोल पूरा कर्ता का रहता है, जो बाकी सारे मेंबर होते हैं वो सब उसके कंट्रोल पे काम करते हैं। देन अब हम बात करते हैं माइनर मेंबर की। एक बहुत ही अच्छा फीचर है, जैसे कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चल रही है और अच्छे से काम कर रहे हैं, अब उसी किसी मेंबर का या एल्डर का एक बेटा हो जाता है, इसमें फीमेल रिक्वायर नहीं है, तो उनका अगर बेटा हो जाता है तो वो ऑलरेडी उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा हो जाएगा, इसलिए लिखा है माइनर मेंबर। हमने फीचर पढ़ ली, फॉर्मेशन, लायबिलिटी, कंट्रोल, माइनर मेंबर। फॉर्मेशन हिंदू सक्सेशन एक्ट से होता है, लायबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड होती है, मेंबर्स की लिमिटेड होती है। माइनर मेंबर मतलब कोई भी छोटा सा बच्चा अगर उस फैमिली में बॉर्न हो रहा है, सो ही अल्टीमेटली अ पार्ट ऑफ बिजनेस, अ मेंबर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये तो हमने बात कर लिया। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के भी दो टाइप्स है, तो 2 टाइप्स को हम जान लेते हैं। हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टाइप भी पढ़, फीचर भी पढ़ ली, हिंदू अनडिवाइडेड की रिक्वायरमेंट भी पढ़ ली, मीनिंग भी पढ़ ली। अब हम जानते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टाइप्स। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के 2 टाइप्स होते हैं, पहला मिताक्षरा एंड दूसरा दयाभागा। तो पहले मिताक्षरा को सुन लेते हैं। तो मिताक्षरा वो टाइप है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पूरे इंडिया में चल जाए,
टाइप की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब पूरे इंडिया में चल जाए वो होता है मिताक्षरा टाइप, और इसमें से मेल ही मेंबर हो सकते हैं। तो ये हो गया पहला टाइप। अब दूसरा टाइप है दया भागा। ये एक्सेप्ट इन बंगाल, सिर्फ बंगाल में चलता है, इंडिया में नहीं चलता है। मतलब ऑल इंडिया में तो सिर्फ मिताक्षरा चलता है और दया भागा सिर्फ बंगाल में चलता है। इसमें 2 मेंबर बन सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही इसके मेंबर बन सकते हैं। तो ये दोनों हो गए इसके टाइप। मिताक्षरा में पूरे इंडिया में चलता है, बंगाल को छोड़ के इसमें से मेल मेंबर बन सकते हैं। और दूसरा दया भागा एक्सेप्ट इन बंगाल, इसमें दोनों मेंबर बन सकते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ। अब हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। ये है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट पार्ट। तो अब हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। मतलब कंपनी कैसे बनती है, कंपनी का मीनिंग क्या होता है, कंपनी का मीनिंग जानेंगे, कंपनी के मेरिट्स डीमेरिट्स जानेंगे, और जो इसका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का MOA, AOA और प्रोस्पेक्टस वाला, वो चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत ही छोटे वीडियो में, तो जाके उसे देख लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कंपनी की। कंपनी मतलब अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोर सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइज बिजनेस एक्टिविटी ऑन लार्ज स्केल। जब भी हमें बिजनेस को अपना एकदम ग्लोबलाइज करना हो या बहुत बड़ा बिजनेस बनाना हो, बहुत पैसा छापना हो, कह सकते हैं ऐसा, तो हमें कंपनी का सहारा लेना पड़ता है। मतलब इस बिजनेस को हमें अपनाना पड़ता है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को। तो ये हो गया मीनिंग कि हमें जब भी कोई भी सूटेबल बिजनेस एक्टिविटी करनी हो, लीगल बिजनेस एक्टिविटी करनी हो और बहुत लार्ज स्केल में पहुंचाना है बिजनेस को, तो हमें कंपनी का सहारा लेना पड़ता है। तो कंपनी के मेरिट एंड डीमेरिट्स जानेंगे। तो कंपनी के मेरिट मतलब लिमिटेड लायबिलिटी, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट कंपनी में ही लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब कभी भी कंपनी के ओनर को अगर पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसे में ओनर अपनी कंपनी के शेयर बेच के उसे कैश में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये बहुत ही अच्छा मेरिट है। ये हो गया सेकेंड मेरिट। हमने 2 मेरिट कवर कर लिए। अब बात करते हैं परपेचुअल एक्सिस्टेंस की। तो जैसे कि हमने बहुत सारे उसमें पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन में कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये होता है कंटिन्यूटी मतलब परपेचुअल एक्सिस्टेंस। जब भी बिजनेसमैन एक पेपर साइन करते हैं जो कंपनीज के, तो उसमें कंटिन्यूटी ऑलवेज चलती रहती है कि अगर बिजनेसमैन इंसॉल्वेंस हो जाता है या मर जाता है या फिर और भी कुछ मिस हैपन हो जाता है, फिर भी कंपनी की कंटिन्यूटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मेंबर्स आर ऑलवेज हियर। सो अब बात करते हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट की। जैसे कि कंपनी होती है तो कंपनी बहुत ही अच्छे से स्टाफ हायर करती है, अच्छी सैलरी देती है, और जब अच्छी सैलरी देती है और बहुत चुन के स्टाफ हायर करती है, और उस स्टाफ हायर करने से उनका काम भी बहुत अच्छा फिनिश्ड होता है और जो उनके डिसीजन होते हैं वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस होते हैं। ये हो गया हमने बात की 4 मेरिट्स। अब बात करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल्स की। तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इसलिए कि जैसे हमने यहाँ बात की कि कभी भी अगर बिजनेसमैन को पैसे की जरूरत पड़े तो वो शेयर बेच के कमा लेता है। उसी तरह ये है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। जब कंपनी अपने शेयर निकालती है और वो कैश में बिक जाते हैं, उस वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा अमाउंट मिलता है, जिस वजह से कंपनी लार्ज स्केल में अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, ग्लोबलाइज हो जाती है, कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से रन करती है। तो अब बचे सिर्फ डीमेरिट। देन इस चैप्टर को खत्म करेंगे और अगले ही दिन पे आ जाएगी प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबलाइजेशन की वीडियो। तो ये है हमारा बिजनेस का 3rd चैप्टर। तो कल ही आ जाएगी ये वीडियो। कंपनी की मीनिंग, मेरिट हमने पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं डीमेरिट्स। तो कंपनी के मेरिट्स जैसे हमने सारे पढ़ लिए, अब बात आती है डीमेरिट्स की। पहला कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। तो कंपनी को अगर फॉर्म करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, बहुत सारे मेंबर्स की प्रेजेंट होनी चाहिए और बहुत सारा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, तो कंपनी का डीमेरिट है। अब बात करते हैं लैक ऑफ सीक्रेसी। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कंपनी रजिस्टर्ड रहती है तो उसके सारे अकाउंट्स पब्लिश हो जाते हैं, तो पब्लिक में उसके सारे प्रॉफिट और लॉस बाकी सब के बारे में सब खुलासा हो जाता है। ये हो गया दूसरा मेरिट, लैक ऑफ सीक्रेसी।
अब बात करते हैं डिले इन डिसीजन कि जब इतना सारा स्टाफ होता है तो सारे स्टाफ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हर एक डिसीजन लेते लेते, हर एक उनकी राय जानते, ओपिनियन लेते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, जिस कारण से डिसीजन बैलेंस नहीं हो पाता है और कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। फिर बात करते हैं ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। जैसे कि कंपनी को ओनर ही बस नहीं चलाता है, चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कुछ हाथ में कंपनी होती है, जैसे कि कुछ शेयर होल्डर। तो कंपनी में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचे, कंपनी का ना सोचे, उस वजह से कंपनी सफ़र करेगी, कंपनी लॉस में चली जाएगी, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी और इसी तरीके को हम बोलते हैं ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हम लास्ट डीमेरिट। द लास्ट मेरिट है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। तो इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो कंपनी बहुत कुछ हाथों में ही होती है और जैसे कि बहुत ज़्यादा उसे ओनर नहीं देखता है, ओनर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने बहुत सारे मेंबर्स को सौंप के चला जाता है और जो बहुत सारे उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, ना कि कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी सिर्फ उन्हें सैलरी दे रही है। उस वजह से कंपनी के एम्प्लॉय अपने बारे में सोचते हैं, कंपनी के बारे में नहीं सोचते हैं। इस वजह से इसे हम एक और नाम से जान सकते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन। जब एम्प्लॉय में नहीं रहेगा वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, सिर्फ सैलरी के लिए काम करेंगे। इस वजह से कंपनी में बहुत ही इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट रहता है। तो ये हो गया हमारे कंपनी के डीमेरिट्स, मेरिट्स, फीचर्स और मीनिंग। तो हमने कंपनी की बात कर ली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर ली, इसके दोनों पार्ट चैनल में आ गए हैं। अगर कंपनी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और उसके कुछ अनदर टर्म्स के बारे में जानना है तो चैनल में ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, तो जाके उसे सीन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो में कहीं भी मिस्टेक हो तो कमेंट करना और अगर कोई भी टॉपिक अच्छा लगा हो, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो में ऑलरेडी कमेंट ही करना है। सो थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए।